G20 की वजह से दिल्ली में तमाम रास्ते बंद हैं, इसलिए कुल्लू जो फलोत्पादक मंडल है उसने बाकायदा वहाँ के जो सेब उगाने वाले जो लोग हैं उनसे कहा है कि आप सेब इस दौरान 5 से 8 सितंबर के बीच न तोड़ें, क्योंकि अगर आप इस दौरान दिल्ली में आज़ादपुर मंडी में अगर ट्रक भेजेंगे तो ट्रक कहीं फंस सकते हैं और बाज़ार तक नहीं पहुँचेगा और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ आज कुल्लू से जो ट्रक आते हैं वो कुछ कम पहुँच रहे हैं। इस पर बातचीत करेंगे हम, क्योंकि फलोत्पादक मंडल जो है वो बार इसलिए इस बात को कह रहा है क्योंकि लगातार फल और सब्जी जो उत्पादक हैं उनको नुकसान हुआ है। पिछले अभी जो बारिश की वजह से तमाम नुकसान झेला है, कहीं अब दोबारा फिर से नुकसान ना हो, इस वजह से सतर्क है जो फलोत्पादक मंडल से तमाम सुझाव अपने उत्पादकों को भी दे रहा है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आड़ती हैं, ये जो सेब की आड़ती हैं, आपका नाम क्या है? मैं सूरी सूरी अविनाश चंद्र सूरी। आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? मेरे को 55 साल हो गए। 55 साल हो गए। क्या कुल्लू से सेब आ रहा है आज? हाँ, कुल्लू से आ रहा है, शिमले से भी आ रहा है, कश्मीर से भी आ रहा है। अभी जैसे सामान्य दिनों में जो आता है उसके मुकाबले आज का जो आने की वो आवक कैसी है आज? आवक तो पूरी है, लेकिन इस साल क्या है कि वहाँ पत्ते झड़ गए हैं। 4 रुपए से लेके और 75 रुपए किलो तक बिक रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर भी ऐसे ही बिक रहा है। जो सही माल है वो 10% भी सही माल नहीं है, बाकी जो है काले पीले पत्ते झड़ गए ना वहाँ पर, उन ग्रोवरों का बड़ा नुकसान हुआ है। G20 को लेकर वहाँ का जो कुल्लू का जो फल उत्पादक मंडल है उसने कहा है कि आप सेब मत तोड़ो 5 से 8 सितंबर तक। उसकी वजह है ना, अगर दिल्ली आधी बंद होगी तो आधी में कम माल बिकेगा, तो कम बिकेगा, रेट भी कम मिलेगा और नुकसान होगा उन फल उत्पादन का। हाँ, तो इसीलिए अब यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, कम होगा तो फिर कम बिकेगा ना, और फिर अगर ज़्यादा हुआ तो फिर सही नहीं बिकेगा, फिर रेट नहीं मिलेगा, फिर नुकसान हो जाएगा उनका। आपका नाम क्या है? चंद्र कुमार। आप कब से यहाँ पर? हमें को 40 साल हो गए। 40 साल से हैं। आज क्या कुल्लू से सेब जैसे आते थे क्या वही आवक है अभी? हाँ, जितनी आवक आती है वो आ रही है अब, लेकिन वक्त तो 5 से 8 सितंबर तक बोला है कि आप सेब न तोड़ें, आपको नुकसान हो सकता है। अभी आज 5 तारीख है। हाँ। अब वो वहाँ से बंद करेंगे तब यहाँ आवक कम होगी, क्योंकि 2 दिन लगते हैं यहाँ आने में, इस वजह। अब आज तो भले आ गया, लेकिन कल से क्राइसिस थोड़ी शुरू हो, थोड़ी क्राइसिस, थोड़ा आवक कम होगी, क्राइसिस नहीं शुरू, आवक कम हो जाएगी। हाँ जी। तो क्या इसका असर कुछ रेट पर भी पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। जब रेडियो पे बाजार में माल नहीं बिकेगा तो फिर फर्क पड़ेगा, उससे सेल कम हो जाएगी। आप लोगों के पास भी इस तरह की सूचना आ रही है कि वहाँ से सेब फिलहाल अब कम आएंगे जब तक G20 का आयोजन है तब तक? अभी ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ से कोई सूचना नहीं है। अभी आपके पास जितना सेब है अभी उतना जितना आता है उतना ही है? हाँ जी, हाँ जी। अभी रेट क्या चला? अगर मैं किलो के हिसाब से बात करूं, क्योंकि लोग तो ये पूरा एक साथ नहीं जान पाते, तो अगर किलो के हिसाब से बात करें आम लोगों के लिए, किलो के हिसाब से 40 रुपए किलो से लेके 120 रुपए किलो तक। 40 से 120 रुपए किलो तक। हाँ जी। क्या आवक कम होने से क्या दाम पर भी असर पड़ जाएगा? हाँ, कम हो जाएगा ना, अगर ज़्यादा आएगा कम हो जाएगा रेट। नहीं, कम आएगा तो, क्योंकि अगर 5 से 8 सितंबर के बीच अगर तोड़ेंगे ही नहीं सेब, जैसा कि कुल्लू से खबर आ रही है, तब तो यहाँ पर कम पहुँचेगा। हाँ, तो कम पहुँचेगा तो रेट थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कम आने पर अगर कम आप कह रहे सेल भी कम होगी ना, फिर ग्राहक नहीं होगा यहाँ लेने वाला, रेडी पटरी पे सेब नहीं बिकेगा तो फिर सेल कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, हम और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, ये क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश सुयाल है जी। अभी क्या रेट है किलो के हिसाब से अगर बात करें? किलो के हिसाब से समझ लो पूरी मंडी में 40 रुपए से लेकर के 120-30 रुपए किलो तक बिक रहा है। क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता कैसी क्वालिटी है। हल्के माल जैसे ये पीछे रखे हैं ये, वो रेट कम होएगा उसका। ये बढ़िया माल है, इनके रेट ज़्यादा होंगे। अच्छा, इसका रेट कितना है? इसका साइज़ के ऊपर होता है। ये लगभग पड़ेगा आपको 90-100 के आसपास केजी में। अच्छा। जो मोटा माल होगा इसका वो 120 रुपये तक भी जाता है। तो ये आप कह रहे हैं, लेकिन अभी कुल्लू उत्पादक मंडल ने कहा है कि आप सेब न तोड़ें, क्योंकि अगर तोड़ेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में रास्ते बंद हैं और बाजार आज़ादपुर मंडी बहुत बड़ी फल मंडी, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा सेब। अब वो तो निर्भर करता है जी सरकार कहाँ तक प्रतिबंध लगाती है। माल आएंगे तो बिकेंगे, क्योंकि जो फ्रूट बाज़ार में बिक जाएगा तो बिकेगा ही बिकेगा। जहाँ सख्ती होएगी वहाँ नहीं जा पाएगा, इसलिए सभी डरे हुए हैं। जो छोटा फुटकर व्यापारी वो ज़्यादा डरा हुआ है, उसको जब नहीं लगने देंगे उसका माल ख़राब हो जाएगा, सड़ेगा। वो गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा फिर? तो आप लोगों को भी लग रहा है कि यहाँ तक भी कम पहुँच पाएगा? हाँ, हमें भी ये लगता है कि अगर कम आएगा या नहीं आएगा। वैसे सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध अभी तक तो नहीं लगा कि मत तोड़ो। अपनी तरफ से लोग इस बात को लेकर थोड़ा सतर्क। कुछ अफवाहें ज़्यादा। सरकार ने तो खाली सेंट्रल दिल्ली को बंद किया ना जी, यहाँ के लिए हमें कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आपने बंद करना है या नहीं करना। रिंग रोड तो खुला हुआ है। खुला हुआ, पूरा रिंग रोड खुला हुआ है।
तो माल भी आएंगे, बिकेंगे भी। अब कुछ लोग एक की दो बना देते हैं, वो अलग बात है जी। हाँ, कुछ चीज़ों का असर कुछ ज़्यादा दिखने लगता है। कौन सा सेब इसमें आप किसको अच्छा सेब कहते हैं, किसको खराब सेब कहते हैं? ये रॉयल कहलाता है जी। अच्छा सेब सबसे पहले यही बढ़िया सेब होता है, रॉयल। ये कहाँ से आया है? ये कुल्लू से है जी। ये कुल्लू का ही सेब है। तो देखिए यही सेब जो मैं दिखा रही हूँ, ये जो सेब है, यही सेब अब शायद 5 से 8 सितंबर के बीच न तोड़ा जाए, क्योंकि जो कुल्लू फलोत्पादक मंडल जो है उसने कहा है आपको नुकसान हो सकता है, आप सेब मत तोड़िए इस दौरान। तो यही वाला सेब कुछ कमी हो सकती है जब तक G20 का आयोजन रहेगा तब तक। अगर कम आएगा तो कम ही बिकेगा ना मैडम, फिर हम कहाँ, हमारे पास तो है नहीं, यहाँ तो पीछे से आएगा तब बेचेंगे। अच्छा, आपके यहाँ अभी सेब कहाँ कहाँ से हैं? हमारे पास कुल्लू का है फिलहाल ही। सिर्फ कुल्लू का है? हाँ, शिमला जो आता है वो नरेले के पास, वो क्या नाम, खामपुर मंडी में बिकता है नरेला। अच्छा, जो आप बता रहे थे जो सेब अच्छा नहीं है वो कहाँ का है, वो दिखाइएगा। हम आपको बता रहे सेब की क्वालिटी इसके साथ देखते रहिए कि कैसी, कौन सा सेब आप अच्छा कह सकते। ये भी कुल्लू का है, ये भी कुल्लू का है, लेकिन इसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं बनी है। अब एक पेड़ में 10 तरह के फल होते हैं ना जी, कोई हल्का भी निकलेगा, वो ग्रेडिंग पैकिंग छटाई करके वो बढ़िया के उन्होंने अलग, किसानों ने अलग छाटा है ये, तो ये रेट कम मिलेगा इसका। ये क्या रेट कितना है? ये तो बिक जाए कोई 1000, 800, 1000 का बिक जाए, बहुत है। नहीं, किलो के हिसाब से किलो ये समझ लो कि 40-45 रुपए किलो। मतलब ये जो सेब है ये 40-45 की बात हो रही, 40 से 120 रुपए किलो तक सैंपल। जी 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 जी। तो देखिए इन्होंने बताया ये जो सेब सारा दिख रहा है आपको, ये सारा कुल्लू का सेब है। अलग अलग रंग और अलग अलग, देखिए इसमें हरा ज़्यादा है, इसमें लाल ज़्यादा है, और वो थोड़ा सा बहुत अच्छा सेब नहीं है, तो उसका रेट कम है। तो कहा जा रहा है कि सेब जो है वो हो सकता है कि उसकी आवक यहाँ पर कम हो जाए, क्योंकि G20 की वजह से कुछ सड़कों को बंद किया गया है, कुछ रास्ते बंद हैं। इस वजह से जो कुल्लू जो फलोत्पादक मंडल है उसने बोला है किसानों से, और जो लोग जो सेब उगाते हैं उनसे कहा है कि सेब मत तोड़िए, क्योंकि बाज़ार में खासतौर से दिल्ली के आज़ादपुर मंडी की बात करूँ जो सबसे बड़ी फल मंडी मानी जाती है, तो वो इस दौरान उनका कहना नहीं पहुंच पाएगा, रास्ते बंद हैं, इस वजह से तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले ही सब्जी और फल विक्रेता बहुत नुकसान झेल चुके हैं। जो कुल्लू और हिमाचल में जिस तरह की बारिश हुई इस बार, और रास्ते जो टूट गए, हाईवे जो टूट गया, उसकी वजह से फल शहरों तक नहीं पहुंच पाए, बाजार तक नहीं पहुंच पाए, तो बहुत नुकसान हुआ। इसलिए ज़्यादा सोचकर समझकर ये तमाम तरह के धीरे धीरे सुझाव जो फल उत्पादक मंडल की तरफ से दिए जा रहे हैं, इस वजह से आवक कम हो सकती है, लेकिन उसका रेट पर कितना असर पड़ेगा ये देखना होगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो अभी जो सेब है वो 40 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो तक मिल रहा है, जो आज़ादपुर मंडी में है वो सेब की मैं कीमत की अगर बात करूं तो। देखते हैं इसका असर क्या देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।